आपके और आपके पति के बीच भी अब सब कुछ ठीक नहीं है। आप रहती हैं अपने मायके में और वह रहता है अपने पिता के घर। और ये दूरियां मामूली सी बात से प्रारंभ हुई थी, तुम मायके चली जाओ या कोई झगड़ा हो गया और आप उठकर मायके चली आई। और मायके क्या आई कि फिर नहीं दिन बना ससुराल जाने का। और वो दूरी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और उस दूरी में कई लोग समाते जा रहे हैं। हो रहा है ऐसा, कई लोग फायदा उठा रहे हैं आपकी इस दूरी का। दूरियां इतनी बढ़ रही है कि अब वही पति जो एक कॉल करने के लिए रात रात भर इंतजार करता था, कब तुम अपने बेड पर आओगी, फिर रात भर हम लोग बातें करेंगे, आज उसने आपको ब्लॉक कर दिया। नहीं सुनता वो आपकी। आप रिक्वेस्ट करती हैं, अपने घर फोन करती हैं, ससुराल वालों का भी वही रिस्पॉन्स है। कोई आपको प्यार नहीं करता, कोई सम्मान नहीं देता, उखड़ा उखड़ा सा सब रहता है। और आप जब मुड़कर देखती हैं कि वास्तव में आपने किया क्या है, आपने गलती क्या की, किसी को बुरा नहीं बोला, आपने किसी को गालियां नहीं दी, सबकी सेवा की, अच्छा खासा सबके लिए तुम एक पैर पर खड़े रहती हो। और अब तुम्हारे ससुराल वाले इतना बुरा व्यवहार तुम्हारे साथ कर रहे हैं कि तुम्हें लग रहा है कि ये सब नॉर्मल नहीं है। किसी ने तो चाबी घुमाई है, किसी ने तो कुछ किया है, या तो सौतन का मामला है, कोई लड़की कदम रख दी है तुम्हारे पति के जीवन में, इसीलिए अब वह भाने लगी उसे और तुम उसे अब लुभाना बंद कर दी। देखो, जब कोई सब्स्टिट्यूट मिल जाता है ना तो इंसान मूल भाव से हट जाता है। जब कोई ऑप्शन नहीं होता है तो जो है जैसा है वही बहुत पसंद आता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी कन्या ने कदम रख दिया तुम्हारे दाम्पत्य जीवन में जो तुम पर भारी पड़ रही है। यदि यह मामला है तो भी डरना नहीं है, इस प्रयोग से तुम उसे भगाने में कामयाब हो जाओगी। यदि तुम्हारी सास ठीक नहीं है, बहुत लोगों की सासू माँ ठीक नहीं है, अजीब लगता है बोलने में, सास तो माँ होती है, वही तो आरती उतार कर तुम्हें अपने घर में प्रवेश करवाती है, वो अपना स्थान तुम्हें देती है। आज सास है, कल को तुम रहोगी, परंतु फिर भी सास इतनी परेशान करने लगती है कभी कभी बहू को कि तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं इस घर में इस औरत के रहते कैसे बसूंगी। पति तुमसे प्यार करता है, तुमसे बातें करता है, तुम्हें समय देता है, लेकिन जब मामला सास का आता है फिर बात बिगड़ जाती है। क्या करो, सास भी वही रहेगी, उन्हीं का घर है, उन्हीं की गृहस्थी है, उन्हीं के बेटे से तुमने विवाह किया है और वो अपने रहते तुम्हें बसने नहीं देगी। तो ऐसी परिस्थिति में भी तुम यह प्रयोग करोगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा आसानी से। तुमने कभी अपनी मदद के लिए अपने परिवार में कभी किसी को कुछ कह दिया और ये बात पति को पता चली गई, उखड़ गया वो। तुमने हमारे घर की बात अपने मायके में क्यों बताई? बस छोटी सी बात हुई और झगड़ा शुरू। तुम्हारा पति इतना झगड़ालू है, कभी शराब का नशा करता है, कभी तुम पर हाथ उठाता है, कभी चौराहे से लड़ते लड़ते घर तक आता है। वो सबको सम्मान देता है, वो इतना अच्छा लड़का है, सबको इज्जत देता है, रिस्पेक्ट देता है, वो इतनी अच्छी तरह से सबसे बातें करता है कि तुम हैरान रह जाती हो कि जब वो तुमसे बदतमीजी करता है कि यह इसकी जुबान तो नहीं है। सब लोगों से इतना अच्छा व्यवहार करने वाला जो तुम्हारे सामने आता है तो बिगड़ जाता है, बिखर जाता है, खराब से बोलने लगता है ताकि ये रिश्ता और खराब हो जाए। वो पहल ही नहीं करता इस रिश्ते को सुधारने के लिए, उसे जरूरत ही नहीं इस रिश्ते को सुधारने की। बस वो अपनी जिंदगी जिए जा रहा है, तुम उसके जीवन में रहो ना रहो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। शिकायत करोगी तो किसी, ना उसकी माँ सुनती है उसके खिलाफ, ना उसका पिता सुनता है, ना कोई और भाई बहन भाभी सुनती है। तुम अकेली सी पड़ गई हो यदि ससुराल में, तब मैं कहती हूँ कि अपने पति के चाय में एक चीज मिलाकर दे देना, वह उसे पीकर तुम्हारा गुलाम ना हो जाए तो कहना, बदल ना जाए तो कहना, पूर्ण रूप से तुम्हारी बोली ना बोले तो कहना। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। ओम नमः शिवाय, जय माता दी लिखना ना भूलें। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न बताएं तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए। आपका अथक सहयोग मिल रहा है मुझे, आपकी सफलताओं के अनगिनत मैसेजेस ईमेल आ रहे हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद, बहुत खुश रहिए, परंतु हर हाल में साथ रहिए।
यही एक कोशिश मेरी भी और ज्योतिष ज्ञान प्लेटफॉर्म की भी। हाँ, मैं कहती हूँ कि सिर्फ एक चीज पति के चाय में मिला देना, पीते ही तुम्हारी पीछे पीछे भागेगा, रात रात भर इंतजार करेगा तुम्हारे एक कॉल आए, तुम्हें एक झलक देखने के लिए अपने ही घर में तरसेगा, बहाने मार मार कर तुम्हें अपने पास बुलाएगा। ऐसा अद्भुत है। शुक्र बहुत मजबूत हो जाता है, बुध ग्रह सुधरता है, गुरु ग्रह सुधरता है। यह प्रयोग इतना दिव्य है कि यह रिश्ता सुधर जाता है। बुधवार के दिन 5 हरी इलायची लेना, किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन। प्रातः जरा जल्दी सोकर उठना और हरा कपड़ा धारण करना स्नान करके। स्वच्छता का बहुत ध्यान रखोगी। स्नान कर लोगी, हरी साड़ी, हरा सूट, हरा दुपट्टा, कुछ भी हरा हो। हरी इलायची वाला जो हरा होता है ना, वो पहनना, बुध का कलर होता है। दिन भी बुधवार का हो। भगवान गणपति जी की पूजा पाठ अर्चना कर लेना। 5 हरी इलायची भगवान गणपति के चरणों में चढ़ा देना। पूजा पाठ कर लेना, आरती कर लेना, दिया जला लेना, जैसे गणपति जी की साधारण सी पूजा करती हो। और इस 5 हरी इलायची को अपने आंचल में बांध देना, मोड़ देना, दिन भर रहने देना अपने पास। रात्रि जब हो जाए, बुधवार की रात्रि को अपने पति के तकिए के नीचे इस 5 हरी इलायची को रख देना। वह सोए अवश्य इस तकिए पर, ये बात ध्यान रखें। ऐसा नहीं तो मायके में कर रही हो फिर नहीं होगा, फिर ये उपाय तुम्हारे लिए नहीं है। ये वहीं करना जहाँ पति साथ रहता हो। पति के तकिए के नीचे इन 5 इलायची को तुम्हें रख देना है। रखने के बाद पति रात भर सो जाए, अगली सुबह तुम जब उठो तो इस हरी इलायची को उठा लेना। गुरुवार का दिन होगा, स्नान कर लेना, छत पर चली जाना, चाहे पूजा रूम में चली जाना, चाहे आंगन में चले जाना। आंखें बंद करके ऐसे मुट्ठी में बंद कर लेना। अपने पति को स्मरण करना, उन्हें देखने का प्रयास करना, उसे याद करना, 5 बार उसका नाम लेना और कहना ओम काम देवाय रति प्रियाय विद्धये, ओम काम देवाय रति प्रियाय विद्धये, इतना ही कहना। इस मंत्र को 5 बार जप करना और इसे 5 को सिद्ध कर लेना। अब 5 दिनों तक, आज ही से लेकर, गुरुवार को 1 इलायची जाएगी उसके चाय में, शुक्रवार को दूसरी जाएगी, शनिवार को तीसरी, रविवार को चौथी और सोमवार को 5वीं। लगातार 5 दिनों तक ये 5 हरी इलायची से वो चाय पिएगा। चाय नहीं पीता हो तो दूध पीता हो उसमें मिला के दोगी। दूध भी ना पीता हो तो कोई भी मीठा व्यंजन बनाकर भी तुम उसमें इसे खिला सकती हो, एक रोज। सिर्फ इतना करो और देखो क्या चमत्कार होता है। उसका बुध, उसका शुक्र और उसका गुरु, यदि इन तीनों ग्रहों की वजह से कोई भी दुष्परिणाम झेल रहा है तुम्हारा दाम्पत्य जीवन, तो वह सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा, संवर जाएगा। और देखो तुम्हारा पति कैसे तुम्हारा गुलाम बनता है, तुम्हारे पीछे पीछे आएगा, रहेगा तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें, हमेशा साथ रहें, प्रेम से रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।